हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें दिए होंगे, उसकी हमें लिमिट फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं। इसमें देखिए ये 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं आपके पास। इसको आप सबसे पहले लर्न करोगे। अभी मैं सबके प्रूफ आपको बताऊंगा, ठीक है, बट आप इसको लर्न कर लीजिए। इसके प्रूफ शायद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हों, ठीक है, बट मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। आप इसको लर्न कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, बिकॉज हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए, ठीक है, मैंने पहले की वीडियोस में बताया है आपको कि एंगल को डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर किया जा सकता है। तो अगर थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये आप लर्न करोगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। और इसी तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा भी 1 होता है। ठीक है ना। अच्छा, चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सैंडविच थ्योरम लिखा हुआ, भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, रुक जाइए। रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, इसको पहले मैं देखता हूँ। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। ये राइट एंगल है सी पे। ये दोनों रिजल्ट्स मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, एंगल भी थीटा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं और यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिखूं, कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या होगी, जैसा कि आपको पता होगा, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलिए बना लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी ओवर हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। ये हमने बना लिया है। इसी तरीके से कॉस थीटा बनाते हैं, साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस बी सी हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं अगर ये जो आर्म बी ए है ट्राइंगल एबीसी की, अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐसे करके नीचे गिराते हैं, ठीक, तो ये आर्म यहाँ आ जाएगी। और देखिए एंगल आपका कम हो जाएगा। ये जो थीटा है ये कम हो गया, ठीक। और गिराओगे तो और कम हो जाएगा, और गिराओगे तो और कम हो जाएगा, और गिराओगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। अभी ये थीटा ऐसा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थीटा अप्रोचेस टू 0, जब थीटा किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए थीटा ये 0 की तरफ अगर जाए तो ये देखिए थीटा और कम हो गया। थीटा अगर कम हो गया तो ए की पोजीशन यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब इतना हो जाएगा ए सी, ठीक। अब थीटा अगर मैं और कम कर दूँ, ठीक, थीटा और कम हो गया अगर, ठीक है। अब ये ऊपर के फिगर को आप भूलते जाओ, ए की पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ए सी अब और छोटा हो गया, ठीक है ना। थीटा अगर आप और कम कर दो तो ए की पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। थीटा और कम हो गया। जब थीटा आप ऐसे कम कर रहे हो, जब आप थीटा बहुत छोटा कर दोगे, बहुत छोटा जब आप थीटा कर दोगे, ए की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एज थीटा अप्रोचेस टू 0, जैसे ही थीटा लगभग 0 के पास पहुंचेगा, है ना, बहुत कम हो जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे ही थीटा 0 के पास पहुंचेगा, ये AC का क्या होगा, देखिए ये AC खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एज थीटा अप्रोचेस टू 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि जो AB है, सॉरी जो AC है वो बहुत छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया, वो भी लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और देखिए AC तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन ये देखिए जो BA है, अभी ऐसा था, अब BA ऐसा हो गया, अब BA ऐसा हो गया, अब BA ऐसा हो गया,
अब बी ए ऐसा हो जाएगा कि ये बी सी के साथ कोइंसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन ये बी सी के लगभग लगभग इक्वल हम बोल सकते हैं। देखिए ये रहा बी सी और ये रहा बी ए। आप एंगल और छोटा करोगे जब थीटा, तो ए की पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और जो बी ए पहले ऐसे था अब वो बी ए कैसा हो जाएगा, ऐसा बी ए। तो बी ए अप्रोचेस टू, और रिजल्ट क्या आएगा इसका, अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 तो एक और रिजल्ट आता है आपके पास। क्या रिजल्ट आता है कि जो आपका बी ए है, बी ए अप्रोचेस टू बी सी, बी ए लगभग बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो रिजल्ट आता है। इसका अगर आप यूज करो तो देखिए, अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, है ना, अगर ऐसा होगा, ठीक, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक, एज थीटा अप्रोचेस टू 0, तो देखिए ए सी अप्रोचेस टू 0, तो साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा, हमारे पास साइन थीटा ए सी बाय ए बी था, तो अगर हम लिमिट ले लें, है ना, इसकी अगर हम लिमिट वही तो ले रहे हैं ना, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये ए सी लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, और देखिए 0 अपॉन ए बी कितना आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। दूसरा रिजल्ट क्या था आपके पास, कॉस थीटा कितना था, बी सी बाय ए बी। ठीक है, बट अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब थीटा को लगभग हम कम करके किसके पास ले आए, 0 के पास, इफ थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये कॉस थीटा क्या बनेगा, देखिए अभी हमने देखा है अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाए, है ना, तो ये बी ए कम होते 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 लगभग किसके बराबर हो जाएगा, बी ए अप्रोचेस टू बी सी। तो ये बी ए बोलो या ए बी बोलो बात सेम है। ठीक है, तो बी ए बोलो या ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी ए, और बी ए अप्रोचेस टू बी सी, बी ए किसके इक्वल हो जाता है, बी सी के, देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, ये रिजल्ट आप लर्न कर लो, ये पहला मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1। आप पहली बात तो इसको लर्न कर लीजिए, अभी मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए इसका प्रूफ तभी समझ में आएगा जब आपको पहले सैंडविच थ्योरम पता होनी चाहिए। सैंडविच थ्योरम जिसको स्क्वीज थ्योरम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्वीज, SQUEEZ, स्क्वीज थ्योरम, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या थ्योरम बोलती है, देखिए लेट f of x, g of x and h of x, आपके पास 3 फंक्शन हैं, f of x, g of x और h of x भी रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का मतलब x की कोई भी वैल्यू आप जब पुट करोगे इन फंक्शंस में तो इनकी वैल्यू रियल वैल्यू होती है। सच दैट इस तरीके से है कि फंक्शन f of x is less than or equal to g of x, g of x is less than or equal to h of x, but g of x is greater than or equal to f of x। ऐसा है, मतलब जो ग्राफ आएगा h of x का वो सबसे हायर होगा, g of x का ग्राफ उससे लोअर होगा और f of x का ग्राफ सबसे कम होगा। तो अभी मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो सुनिए, अगर ग्राफ में x कोई पॉइंट है ग्राफ पे x एक्सिस पे और लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब इस फंक्शन f of x की लिमिट अगर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है और सपोज वो कितनी है, l है, ठीक। अब इसको देखिए, अगर उसी पॉइंट पे x अप्रोचेस टू a, उसी पॉइंट a पर h of x भी एग्जिस्ट करता है और वो कितना है, l, ठीक। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि उसी पॉइंट पर g of x, उसी पॉइंट पर g of x का जो लिमिट होगा, मतलब x पर वो भी उतना ही होगा जो इन दोनों फंक्शन का है, अगर फंक्शन इस तरीके से है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, डज नॉट अर्न, सुरेश डज नॉट अर्न more than
मोर देन रेशमा, ठीक है। सुरेश रेशमा से ज्यादा नहीं अर्न करता है, ठीक है। ऑल्सो सुरेश अर्न मोर देन रोहित, ठीक है। देखिए जरा, सुरेश जो है वो रेशमा से ज्यादा नहीं अर्न करता है, उसकी सैलरी रेशमा से ज्यादा नहीं है, बट सुरेश रोहित से ज्यादा अर्न करता है, ठीक है ना। तो देखिए कौन बीच में फंस रहा है आपका, सुरेश। तो ये देखिए क्या बोला जाता है, सुरेश रेशमा से ज्यादा अर्न नहीं करता है, मतलब सुरेश की जो सैलरी होगी इट इज लेस देन रेशमा, वो रेशमा से कम अर्न करेगा, ठीक है ना। ऑल्सो सुरेश अर्न मोर देन रोहित, और सुरेश रोहित से ज्यादा अर्न करता है। तो चलिए मैंने आपको अगर दिया, मैंने बोला कि रेशमा की सैलरी है 30,000, ठीक है, और रोहित की सैलरी है 30,000, ठीक। तो बताइए सुरेश की सैलरी कितनी होगी, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। देखिए कि भाई सुरेश रेशमा से ज्यादा अर्न नहीं करता है, मतलब वो 30,000 से ज्यादा अर्न नहीं करेगा, लेकिन सुरेश रोहित से ज्यादा अर्न करता है, ठीक। तो रोहित कितना अर्न कर रहा है, 30,000, इससे ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे देखिए सुरेश की कंडीशन थोड़ी सी फंस गई। ये देखिए जरा, सुरेश की जो सैलरी होगी वो 30,000 से कम, मतलब रेशमा से कम, और रोहित से ज्यादा, मतलब 30,000 से ज्यादा होगी। तो अब देखिए 30,000 से ज्यादा कुछ नहीं होता है, 30,000 से कम कुछ नहीं होता है। तो सुरेश की सैलरी कंक्लूजन क्या निकलेगा, आप बोलेगा भाई सुरेश की सैलरी जो है वो क्या है, 30,000 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सैंडविच थ्योरम को आप समझ सकते हो। मैं आपको ग्राफ से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ग्राफ से हमें समझ में आएगा। ये मेरे पास ग्राफ है कोई, ठीक है, ये x डैश, ये y डैश। सबसे पहले हम वो पॉइंट लेते हैं x एक्सिस पे जहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है। सपोज वो पॉइंट क्या है, a है, ठीक है, और फंक्शन की लिमिट l है। देखिए 2 बार बोला जा रहा है, उसको मैंने ले लिया, ठीक है। सबसे हायर ग्राफ क्या है, सबसे हायर ग्राफ है हमारा, या फिर लोअर से स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x कोई ग्राफ है, मतलब जब आप x की तरफ, जब आप a की तरफ जाते हो तो ग्राफ किसको अप्रोच करता है, l को, है ना। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। तो मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये देखिए कोई भी ग्राफ होगा, ये ऐसा, ठीक। ये किसका ग्राफ है, ये हमारा f ऑफ x का ग्राफ है। देखिए आप राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हो, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, l को, ठीक है। अब ये मैंने f ऑफ x का बना लिया, अब मैं h ऑफ x का ग्राफ बनाता हूँ। h ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो इससे हायर होगा, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है h ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x एंड g ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सपोज ग्राफ आ रहा है, ये मेरा h ऑफ x का ग्राफ है। आप x की किसी भी वैल्यू पे देखिए, x की मान लो यहाँ पे x की कोई वैल्यू, ये 0 है, x की किसी भी वैल्यू पे, ये देखिए किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा f ऑफ x का। ये y की इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक y1, ठीक। और x की इसी वैल्यू पे अगर हम h ऑफ x चेक करें, ये देखिए x की इसी वैल्यू पे अगर हम h ऑफ x का ग्राफ चेक करते हैं तो वो ये देखिए y की वैल्यू इतनी है, यहाँ से ले ओरिजिन से लेके यहाँ तक। सपोज y2 है, o से लेके, इसको नाम रख दो आप a, o a इज इक्वल्स टू सपोज y2 है विच इज ग्रेटर देन y1 है ना, मतलब h ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई, अच्छा इसमें एक और चीज हमें ध्यान देनी है। देखिए जब h ऑफ x की हमने लिमिट ली x अप्रोचेस टू 1 पे, देखिए आप चाहे राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हो,
आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ये एच ऑफ एक्स वाला जो ग्राफ है ये किसको अप्रोच कर रहा है, एल को। देखिए राइट से भी एल को, लेफ्ट से भी एल को अप्रोच कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोई ग्राफ है, आप कुछ भी बना सकते हो। सपोज मेरा ऐसा है, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है आपका, बीच वाला है g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x ग्राफ है जो कि क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x है, बट लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x है। तो जब आप a की तरफ आओगे तो ये g ऑफ x भी किसकी तरफ जा रहा है, देखिए चलिए लेफ्ट से चलिए, आप a की तरफ चल रहे हो तो ये g ऑफ x वाला जो ग्राफ है किसको अप्रोच कर रहा है, लिमिट l को। और जब आप सॉरी ये राइट हैंड साइड से आ रहे थे, अब आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, ठीक है, तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, g ऑफ x वाला l को, ठीक है। तो ये होती है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। आप इसको लर्न कर लो। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई फंक्शन g ऑफ x है, कोई फंक्शन h ऑफ x है जो कि रियल फंक्शन है, और वो इस तरीके से, किस तरीके से, h ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x, g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x, तो अगर इस f ऑफ x और इस h ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पर, ठीक है, और उसकी वैल्यू l है, तो फंक्शन g ऑफ x की भी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती होगी और उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, मतलब l होगी, जितनी इन दोनों फंक्शंस की है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए अब ये वाला फॉर्मूला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से। चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और यूनिट सर्कल आपको अगर पता हो तो मैं आपको बता दूं, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना होता है, 1 यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ये देखिए कुछ ऐसा ये आएगा, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है, 1 1 -1 -1, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा, यूनिट सर्कल का रेडियस हमेशा 1 यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया हमने ये ओरिजिन O को, ये सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट है A, ठीक है, O को A से मैंने ज्वाइन कर दिया, ऑलरेडी वो है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट B ले लिया बाउंड्री पर सर्कल की, ठीक है। O को B से मिला दीजिए, O को B से मिला दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया O को B से, ठीक है। और B को यहाँ से पॉइंट A से जाता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसा, ठीक। और O को, OB को आगे इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, O को, OB को, ये स्ट्रेट है, OB को हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि वो ये A से जाने वाली टेंजेंट को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो A से जाने वाली टेंजेंट को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। सपोज ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, कितना है ये, थीटा है, ठीक। अब इसमें एक छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में दो चीजें आप करोगे, कंस्ट्रक्शन दो चीजें आप करोगे। फर्स्ट जो है वो आप क्या करोगे, B को A से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन B, ठीक है। B को आपने A से ज्वाइन कर दिया, B को A से, ठीक है। और आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे B से OA पर BM, ये, ठीक है।
किया ज्वाइन बी ए, और दूसरा बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है, इसलिए ओ ए इसका जो रेडियस है वो रेडियस ओ बी के इक्वल होगा और दोनों ही 1 यूनिट होंगे। तो हमें गिवन है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी विच इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको 3 एरिया देखने हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। 3 एरिया हैं। एक तो देखिए सेक्टर कैसे बनता है आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। किसी सर्कल के 2 रेडियाई, ठीक है, किसी सर्कल के 2 रेडियाई और एक आर्क की हेल्प से, ठीक है, ये जो बनता है ये क्या होता है, सेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक्टर देख सक रहे होगे ओ बी, और ये देखिए ये वाला आर्क ऐसे चलेगा ना, तो ओ बी ए, ठीक है, ये एक सेक्टर, पूरा बोलता हूं मैं, ओ बी ए एम ओ, ये एक सेक्टर बन गया। एक तो आपको देखना है सेक्टर, ठीक है, जो कि 2 रेडियस ओ ए ओ बी और आर्क बी ए से मिलके बना हुआ है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और आपको, तो मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, आपको सेक्टर देखना है, कौन सा सेक्टर देखना है, ओ बी, ठीक है, ओ बी ऐसे चलिए, ए ओ बी ए ओ, ठीक है, बीच में एम भी आ रहा है, एम भी ले सकते हो आप रास्ते में, ओ बी ए एम ओ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए एम ओ। एक आपको ये सेक्टर देखना है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या देखना है, देखिए जरा, नंबर 2 आपको देखना है ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ बी ए, ठीक है, ओ लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल ओ बी ए। और थर्ड आपको क्या देखना है, थर्ड आपको देखना है, देखिए ओ बी ए, थर्ड आपको ट्राइंगल देखना है ओ पी ए, ट्राइंगल ओ पी ए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जरा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था ना जी ऑफ एक्स किसके किसके बीच में आता है, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो आप, कौन सा एरिया है जो 2 एरिया के बीच में आता है, कौन सा एरिया है जो 2 एरिया के बीच में आता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से देखिए, ये जो सेक्टर है ओ बी ए एम ओ, इसका एरिया इस ट्राइंगल से तो बड़ा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर किससे बड़ा है, इस छोटे वाले ट्राइंगल ओ बी ए से। ये सेक्टर ना, ये देखिए यहाँ से अलग से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो सेक्टर है भाई वो इस वाले ट्राइंगल से तो बड़ा है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो सेक्टर है वो ओ बी ए से एरिया में बड़ा है। कितना बड़ा है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो जगह देख रहे हो, इतना एरिया इसका ज्यादा है सेक्टर का, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, ओ बी ए एम ओ इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, वो बड़ा है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल से बड़ा है, ओ बी ए से बड़ा है, ओ बी ए से बड़ा है, ठीक है। बट ये एरिया ऑफ सेक्टर छोटा है, लेस है, किससे छोटा है, ओ पी ए से छोटा है, ओ पी ए से छोटा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है। इस तरीके से आपको शुरुआत इसमें करनी है कि सेक्टर का जो एरिया है, भाई देखिए जैसे यहाँ पे फंक्शन बंद हो रहा है ना 2 फंक्शंस के बीच में, वैसे आपको यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जो 2 एरिया के बीच में बंद हो रहा है, मतलब किसी से तो वो छोटा है ओ बी ए से और किसी से तो वो बड़ा है ओ बी ए से, ठीक है। अब कर लिया, अब देखिए फिर आप इसको बनाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। देखिए जरा, ओ बी ए का एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ और वहाँ पे मैं आपकी वैल्यू पुट करूँगा। ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक, ओ ए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
BM, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखिए OA तो आपका 1 यूनिट है, बिकॉज ये यूनिट सर्कल था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये BM आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये जो BM है इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे रेडियस के टर्म में, चलिए निकाल लेते हैं। आप ट्राइंगल लीजिए, पहले मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ, नहीं चलिए मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। अब आप BM की वैल्यू कौन से ट्राइंगल से निकाल सकते हो, इन ट्राइंगल BOM में लगा दीजिए, यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल BOM आप लगाओ tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब BM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब OM, ठीक है। तो देखिए ये तो नहीं बन पा रहा है ना, तो मैं साइन थीटा लगाऊंगा, बिकॉज मुझे ना किसी तरीके से BM की वैल्यू BO के टर्म्स में लानी है, तो मैं क्या लगाऊंगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BM अपॉन हाइपोटेन्यूज BO, ठीक है। फिर से देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू BM, साइन थीटा इज BM तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो BO है आपका, BO क्या है, रेडियस कितना है 1 यूनिट है, तो BO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, तो BM/1 BM, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा BM, मतलब BM की जगह आप क्या पुट कर सकते हो साइन थीटा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा, बिकॉज 1/2 इंटू 1/2 होगा, 1/2 इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्राइंगल OBA का एरिया क्या आया, हाफ इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही लगा रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं लेने जा रहा हूं सेक्टर का एरिया, OBAMO, इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, अगर कोई सेक्टर के सेंटर पे थीटा एंगल बना होता है तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, याद दिला दूं मैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट जब हमने शुरू किया था तो क्या बोला था, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, है ना, थीटा रेडियन में, तो भाई ये मेरे को डिग्री में नहीं लेना, क्लास 10th में तो मुझे ये 360 डिग्री पढ़ाया गया था ना, तो मुझे डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी पता है, क्या पता है,